सो वेलकम है आपका नर्सिंग एग्जाम कंटेंट के इस चैनल पे। यहाँ पे हम कर रहे हैं नॉसेट 11 एंड आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर की एमसीक्यूज की प्रैक्टिस। आज से मैं नए क्वेश्चन स्टार्ट कर रही हूँ। सो दोनों के लिए तैयारी होगी क्योंकि आरआरबी की भी वैकेंसी आपको बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आपने देख लिया है, आउट हो चुका है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको जल्दी दिख जाएंगे और नॉसेट 11 के तो एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी आउट है। ठीक है, सो आज से प्रॉपरली क्लासेस होंगी, रेडी रहा करो। 12:30 बजे आपको क्लास दिख जाया करेगी और अपनी प्रेपरेशन को थोड़ा सा और मजबूत कर लो। ओके, सो चलो चलते हैं, हर एक टाइप का क्वेश्चन करेंगे आज के पहले ही क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, अ नर्स असेस अ क्लाइंट सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल इन अ लेबोरेटरी रिपोर्ट्स, व्हाट इलेक्ट्रोलाइट इन इंट्रासेलुलर फ्लूइड शुड द नर्स कंसिडर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आप असेस कर रहे हो एक क्लाइंट की सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स की रिपोर्ट, इसमें से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है जो कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सोडियम, कैल्शियम, क्लोराइड या फिर पोटाशियम। सो हम सब लोगों को पता है पोटाशियम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंट्रासेलुलर फ्लूइड का इलेक्ट्रोलाइट्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसका थोड़ा सा भी ऑल्टरेशन क्या कर सकता है, कॉम्प्लिकेशन कॉजेज कर सकता है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, अ नर्स इज रिव्यूइंग द लेबोरेटरी रिपोर्ट ऑफ अ क्लाइंट विद अ टेंटेटिव डायग्नोज ऑफ किडनी फेलियर। तो टेंटेटिव डायग्नोज है किडनी फेलियर, अभी लेबोरेटरी रिपोर्ट्स आप जो है रिव्यू कर रहे हो। व्हाट मैकेनिज्म डज अ नर्स एक्सपेक्ट टू बी मेंटेन्ड व्हेन अमोनिया इज एक्सक्रीटेड बाय हेल्दी किडनी। तो यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म नर्स एक्सपेक्ट करेगी कि जो किडनी है वो मेंटेन करती है जब वो अमोनिया को सिक्रीट करती है। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड, एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी, लो बैक्टीरियल लेवल इन द यूरिन या फिर नॉर्मल रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन। तो आई नो आप दो में कंफ्यूजन हो गए इस दोनों में। ठीक है, जब बेटा किडनी अमोनिया को एक्सक्रीट करती है तो वो H पॉजिटिव आयंस को भी निकालती है जिससे वो एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी को मेंटेन करती है। सो यहाँ पे इन्होंने पूछा था कौन सा मैकेनिज्म, सो यहाँ पे है एसिड बेस मैकेनिज्म जो है यहाँ पे किडनी मेंटेन करती है जब वो अमोनिया को सिक्रीट करती है फ्रॉम द हेल्दी किडनीज। क्लियर, सो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, द नर्स इज evaluating the effectiveness of treatment for a client with excessive fluid volume। तो effectiveness of the treatment जो है evaluate कर रही है नर्स, क्लाइंट है excessive fluid volume वाला। ठीक है, सो what clinical finding indicate the treatment has been successful। कौन सी फाइंडिंग यहाँ पे बताएगी कि जो ट्रीटमेंट है वो सक्सेसफुल है। क्लियर ब्रेथ साउंड, पॉजिटिव पीडल pulses, normal potassium level, increase urine specific gravity। so it is a clear breath sound। clear breath sound की बात हमने क्यों की, क्योंकि clear breath sound जो है आपको बताएगी ना ही कहीं पे फ्लूइड भरा हुआ है, ना ही कहीं पे एडिमा है, ना ही फ्लूइड वॉल्यूम ज़्यादा है। ठीक है, सो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद एल्ब्यूमिन्यूरिया रिजल्टिंग इन एडिमा। तो एल्ब्यूमिन्यूरिया है, ठीक है, जिसकी वजह से एडिमा हो रहा है, पेशेंट को एल्ब्यूमिन निकली जा रहा है यूरिन में से। व्हाट प्रेशर चेंज डज द नर्स डिटरमाइन एज द कॉज ऑफ द एडिमा। यहाँ पे क्या चीज चेंज हुई है जो कि मेन कॉज है एडिमा का बेटा, डिक्रीज इन टिश्यू हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, इंक्रीज इन प्लाज्मा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, इंक्रीज इन टिश्यू कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर, डिक्रीज इन प्लाज्मा क्लोराइड ऑनकोटिक प्रेशर। तो यहाँ पे हुआ क्या है, प्लाज्मा क्लोराइड ऑनकोटिक प्रेशर का डिक्रीज हो गया है। क्यों, क्योंकि एल्ब्यूमिन्यूरिया हो रहा है, यूरिन में से एल्ब्यूमिन निकल रहा है जिसकी वजह से अंदर पानी जो है इकट्ठा हो रहा है, लीक हो रहा है, एडिमा हो रहा है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, द नर्स इज रिव्यूइंग द हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऑर्डर्स फॉर अ क्लाइंट हु वाज एडमिटेड विद डिहाइड्रेशन एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोलॉन्ग वाटरी डायरिया, विच ऑर्डर शुड द नर्स क्वेश्चन। तो नर्स रिव्यू कर रही है हेल्थ केयर प्रोवाइडर के ऑर्डर्स जो कि किस क्लाइंट के लिए है, उस क्लाइंट के लिए जिसको डिहाइड्रेशन है। किस वजह से डिहाइड्रेशन है, प्रोलॉन्ग वाटरी डायरिया की वजह से। क्या ऑर्डर यहाँ पे नर्स क्वेश्चन करेगी, ओरल साइलिम, ओरल पोटाशियम, पेरेंट्रल हाफ नॉर्मल सलाइन, पेरेंट्रल एल्ब्यूमिन। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा, पेरेंट्रल एल्ब्यूमिन। बेटा पहले ही पेशेंट को क्या है, प्रोलॉन्ग्ड डायरिया है, डिहाइड्रेशन है, ये सारी चीजें हैं। अब अगर उसे एल्ब्यूमिन भी दे दिया आपने तो फिर और ज्यादा इंट्रावास्कुलर फ्लूइड जो है लीकेज होगा। पहले ही तो सेल्स में पानी कम है, ऊपर से आप सेल लीकेज भी करवा दोगे, ठीक है, एडिमा कॉज करवा दोगे। तो इस चीज को आपने क्या करना है, क्वेश्चन करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा,
उससे पहले आप लोग ज़रूर जुड़िएगा हमारा मंजिल बैच, जो कि 9 से 12 और आरआरबी के लिए अभी ही लॉन्च हुआ है। नर्सिंग एग्जाम कंटेंट मोहाली ऐप आपको डाउनलोड करना है, या फिर आप इस नंबर पे कॉल मैसेज करके भी ज्वाइन कर सकते हो। नॉर्सेट 11 वाले बच्चों के लिए 1699 का क्रैश कोर्स है, जिन्हें उनमें सारा का सारा कंटेंट, टेस्ट सीरीज, एमसीक्यूज, थ्योरी सब कुछ मिलने वाला है एक प्रॉपर स्केड्यूल में, ठीक है। और मंजिल बैच हमारा स्पेशली आरआरबी वाले बच्चे और जो 9 से 12 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ज्वाइन कर सकते हो आप। 4 और 6 मंथ्स के बैच है अकॉर्डिंग टू योर टाइम, ठीक है। आप देख सकते हो रिव्यूज एंड सिलेक्शंस, और ज़रूर जुड़िएगा। प्रॉपर लाइव क्लासेस होती हैं, फुल पार्टिसिपेशन होती है क्लास की, हर एक चीज़ आप लोगों के लिए क्लास में अवेलेबल की जाती है, ठीक है। सो या तो आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो या नंबर पे कॉल मैसेज करके सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ बेटा। अ नर्स इज एनालाइजिंग हाउ हाइपरग्लाइसेमिक क्लाइंट ब्लड ग्लूकोज कैन बी लोअर। तो एनालिसिस कर रहे हो कि हाइपरग्लाइसेमिक क्लाइंट है, शुगर लेवल्स बढ़े हुए हैं, कि उसका जो ग्लूकोज है वो लोअर कैसे हो। नर्स कंसिडर करेगी कि कौन सा केमिकल बफर का काम करेगा अगर एक्सेसिव एसीटोनो एसिटिक एसिड है, ठीक है। सो क्या चीज़ बफर करवाएगी बेटा यहाँ पे, एसिडिक अमाउंट, क्योंकि देखो जब हाइपरग्लाइसीमिया होता है तो एसिडोसिस देखने को मिलता है, ठीक है। तो पोटाशियम बाइकार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, सो इट इज़ अ बाइकार्बोनेट आयंस। जो सोडियम बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं ये बफरिंग का काम करते हैं। व्हेन देखो जो पोटाशियम है वो तो इंक्रीज होगा, इट वर्क एज अ इलेक्ट्रोलाइट, बट जो बाइकार्बोनेट आयंस है दे वर्क एज अ बफर। आयंस जो होते हैं वो बफर सिस्टम का काम करते हैं, H पॉजिटिव आयंस, बाइकार्बोनेट आयंस। नेक्स्ट है, फॉर व्हाट क्लिनिकल इंडिकेटर शुड नर्स असेस अ क्लाइंट हु हैज हैविंग अ गैस्ट्रिक लवाज। तो अगर किसी का गैस्ट्रिक लवाज चल रहा है तो नर्स किस चीज़ के लिए असेस करेगी, डिक्रीज सीरम पीएच, इंक्रीज सीरम ऑक्सीजन लेवल, इंक्रीज सीरम बाइकार्बोनेट लेवल, या फिर डिक्रीज सीरम ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ पे जब किसी का गैस्ट्रिक लवाज होता है ना तो उसका एसिड जो है वो रिमूव हो जाता है, जितना HCl होगा वो आप रिमूव कर दोगे, अंदर सिर्फ क्या बचेगा, एल्केलॉसिस। तो यहाँ पे सीरम बाइकार्बोनेट लेवल्स जो है वो इंक्रीज देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है, अ क्लाइंट इज इन अ स्टेट ऑफ अनकम्पनसेटेड एसिडोसिस। अनकम्पनसेटेड एसिडोसिस की स्टेट पे है। व्हाट अप्रोक्सीमेट आर्टीरियल बीपी ब्लड पीएच डज द नर्स एक्सपेक्ट टू क्लाइंट हैव। तो कौन सा यहाँ पे ब्लड पीएच आपको आर्टीरियल देखने को मिलेगा क्लाइंट में, 7.20, 7.35, 7.45, 7.48। तो इट इज अ एसिडोसिस हुआ है, एसिडोसिस है तो 7.20 ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, द नर्स इज कंसर्न दैट द क्लाइंट इज अ रिस्क ऑफ डेवलपिंग हाइपरकैलेमिया, ठीक है। विच डिसीज डज द क्लाइंट हैव दैट हैज कॉज दिस कंसर्न। तो कौन सी डिसीज यहाँ पे हाइपरकैलेमिया का कंसर्न बढ़ाएगी, क्रॉन्स डिसीज, कुशिंग, एंड स्टेज रीनल, या फिर गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स। तो एंड स्टेज किडनी डिसीज में फिल्टरेशन नहीं होती है, जिसकी वजह से पोटाशियम बाहर नहीं निकलता है और पेशेंट को हाइपरकैलेमिया होने के चांसेस होते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद डायरिया, इन विच क्लिनिकल इंडिकेटर डज नर्स एंटिसिपेट अ डिक्रीज। तो डायरिया है क्लाइंट को, इनमें से कौन सा इंडिकेटर बताएगा कि ये चीज जो है डिक्रीज है, पल्स रेट, टिश्यू टर्गर, स्पेसिफिक ग्रेविटी, बॉडी टेम्परेचर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा करो, फिर कमेंट्स में आंसर लिखा करो, ठीक है। सो आई थिंक सारे क्वेश्चंस आपको आज क्लियर हो गए होंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस करवाए हैं। टिल देन आप जरूर जुड़िएगा मंजिल बैच और नॉसेट 11 के क्रैश कोर्स में। अगर आप आरआरबी नॉसेट की प्रेपरेशन कर रहे हैं बेटा, हर एक एग्जाम को कवर करता हुआ मंजिल बैच अभी ही स्टार्ट हुआ है, जिसमें हमने ऑब्स एंड गाइनी स्टार्ट की है। प्ले स्टोर से आप डायरेक्टली ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, नंबर पे मुझे कॉल मैसेज करके ज्वाइन भी कर सकते हैं। सो मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।